हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिडन प्रिंस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर विंग ने खुद वांग जी के मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया था और वांग जी को किस भी किया था। वो उनका फर्स्ट किस था। अब हम आगे देखते हैं। सुबह सुबह वांग जी को तैयार करने के लिए लैन शिजैन आए हुए थे। वांग जी जो रेड कलर के रोब में तैयार होके बैठा हुआ था, अभी भी उसे मेन शादी का जो पोशाक है वो पहनाया नहीं गया था क्योंकि वो बहुत भारी है। साथ में बहुत ही भारी सा एक गोल्ड का मुकुट दिया गया था जिसके सामने मोतियों से सुंदर सुंदर लटकने बनाए गए थे जिससे चेहरा ढक सकता है। हालांकि मोतियों से बना है तो वो इधर उधर हिल रहा है जहाँ से चेहरा दिखेगा। ये जो ट्रेडिशनल रोब्स है उन जैसा नहीं है। हालांकि ऐसे मुकुटों का सिर्फ राजाओं के शादी में ही इस्तेमाल होता है। कल पूरा दिन और पूरा रात वांग जी सोया था तो आज उसका जो मूड है वो बहुत फ्रेश था और बिल्कुल भी थकावट नहीं था। साथ में उसका स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। पता नहीं क्यों इतना ग्लो कर रहा है। उसके चीक्स बहुत गर्म थे और लाल थे। लैन शिजैन वांग जी को बस सिंपल रेड रोब में देखकर ही बैठ गए। उन्होंने कहा, बस यही काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर तुम्हें तैयार करने लगा तो महाराज वो तो बेहोश ही हो जाएंगे। ये सुनकर लैन हुआ जो वांग जी के पीछे वांग जी के बालों को सुखा रहा था वो मुस्कुरा पड़ा। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, वो ठहाके लगाकर हंस रहा था। अपनी हंसी को जैसे तैसे रोकते हुए उसने कहा, शिजैन तुमने सही कहा। असल में ही महाराज बेहोश हो जाएंगे। वैसे भी हमारे महाराज वांग जी को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, पसंद नहीं प्यार करते हैं। तो यही अच्छा है कि हम वांग जी को ज़्यादा ना तैयार करें। पता चला कि शादी के वक्त महाराज बेहोश हो गए तो शादी रोक कर उन्हें होश में लाना पड़ेगा, फिर से शादी करना पड़ेगा। अरे रे, ये तो बहुत झमेला हो जाएगा। वांग जी अपने गालों को छुपाते हुए कहता है, आप दोनों चुप करेंगे? ऐसे मुझे परेशान करना सही नहीं है। तभी वहाँ पर यानली आती है और यानली के साथ यिनटिन जो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। यानली जिंगलिन को नहीं लेकर आया था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जिंगलिन सब कुछ ना बिखर देगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यानली मुस्कुराते हुए कहती है, क्या चल रहा है यहाँ पर? शिजैन, वांग जी को परेशान कर रहे हो क्या तुम? शिजैन ने कहा, अरे नहीं शिजिए, मैं नहीं कर रहा। देखिए ना, मैं बस कह रहा हूँ कि और सजने की ज़रूरत नहीं है। अगर और वांग जी को हम सजाएंगे तो इससे ज़्यादा शिजैन कुछ कह नहीं पाया। वांग जी ने शिजैन के मुंह पर अपना हाथ रख दिया लेकिन यानली वो समझ गई। वो मुस्कुराते हुए कहती है, एकदम सही कहा, ज़रा मुझे भी देखने दो। यानली ने वांग जी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और देखा। यिनटिन जो यानली के करीब खड़ी थी उसने कहा, असलियत में जियांग फुरैन के पास बहुत अच्छा नज़र है। उन्होंने एकदम सही पकड़ा है और मेरा भाई वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा प्यार में डूबा हुआ है। अगर सच में वो बेहोश हो गए तो इसमें कोई हैरान कर देने वाला बात नहीं होगा। यानली जो मुस्कुरा रही थी, सच में यहाँ पर सब मिलकर वांग जी को परेशान कर रहे थे। वांग जी ने अपना मुंह फुला लिया था। फिर यानली ने वांग जी के सर को सहलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो हम सब मिलकर होने वाले महारानी को तैयार करते हैं। फिर सब मिलकर वांग जी को तैयार करने लगते हैं। हुआ और यिनटिन दोनों मिलकर अच्छे से बालों को तैयार करते हैं। यिनटिन जिसके पास अलग ही स्किल्स है। ऑब्वियसली जो ब्रोथल है वहाँ के हर एक लड़कियों के पास अपने बालों को, अपने आप को सजाने का अलग ही हुनर होता है। हुआ ने अपने सारे हुनर को वांग जी के बालों पर उड़ेल दिया था और इतनी सुंदर तरीके से उसके बालों को बांध दिया था कि बस देखता ही रह गया सब। यानली और शिजैन मिलकर वांग जी के चेहरे को अच्छे से
सजा देते हैं। वांगजी के फोरहेड पर एक कमल बनाते हैं, लाल कलर का एक छोटा सा कमल जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। वांगजी की आंखों में एक अलग ही चमक था और आंखों का सजावट ये तो और भी अलग दिख रहा था। सबने वांगजी को तैयार करने के बाद वांगजी को देखा। फिर यानली भी बोल पड़ी कि सच में भाई आज बेहोश होने वाले हैं। यानली के बात को सुनकर सब हंस पड़े। अब तो वांगजी भी हंस रहा था। फिर यानली ने वांगजी को खड़ा किया और जो मेन वेडिंग रोब्स है उन्हें पहनाया, जिन पर गाढ़ा लाल कलर का रंग चढ़ा हुआ था और उस पर सोने के धागों से बहुत ही सुंदर कमल बनाए गए थे। और फिर वांगजी का मुकुट उसे पहना दिया गया, जिसके बाद वांगजी कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा था। अब हमें विंग को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में तैयार हो रहा था। जियांग चंग अपने ब्रदर को तैयार होने में हेल्प कर रहा था। वहाँ पर सिर्फ जियांग चंग नहीं था, वहाँ पर क्लैन लीडर निये थे, मतलब निये मिंजू। निये मिंजू विंग का मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे, मुझे तो सच में अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है विंग, तुम अपने से इतने छोटे एक ओमेगा से कैसे प्यार कर सकते हो। विंग ने कहा, वो बिल्कुल भी छोटा नहीं है, वो 20 साल का है। जियांग चंग बीच में टपकते हुए कहता है, तो इसका मतलब भाई मैं ये सोचूं कि मैं छोटा नहीं हूँ, मतलब मैं भी 20 साल का हूँ और मैं वांगजी से बड़ा हूँ, कुछ महीने तो बड़ा ही हूँ मैं उससे। विंग ने जियांग चंग को बुलाया अपने पास। जियांग चंग खुशी खुशी अपने भाई के पास गया। तुरंत विंग ने जियांग चंग के गर्दन को जकड़ लिया। जियांग चंग अपने गर्दन को छुड़ाते हुए कहता है, भाई नहीं नहीं, मेरा गर्दन, भाई ये टूट जाएगा। भाई भाई मैंने अभी तक बच्चे नहीं पैदा किए, अभी मैं मर नहीं सकता। विंग ने जियांग चंग को छोड़ दिया और बोला, देखो तुम अभी भी कैसे बच्चों की तरह रो रहे हो, और ये कैसा एक्सक्यूज है कि तुमने अभी तक बच्चे नहीं पैदा किए, तुम्हारे पास कितने वक्त थे। निये मिंजू हंस रहे थे। वो अपने हंसी को रोकते हुए कहते हैं, इसका मतलब विंग तुम शादी के बाद ही बच्चे पैदा करने में नहीं लग जाओगे, है ना। विंग ने निये मिंजू को देखा। निये मिंजू थोड़ा उदास होते हुए कहते हैं, अरे देखो देखो, ठीक है करना, मेरा क्या, मैं सिंगल इंसान। विंग ने अपने आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, झूठ बोलना भी कोई तुमसे सीखे, और तुम बोल किसके सामने रहे हो जिसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। निये मिंजू बस मुस्कुरा रहे थे। तभी वहाँ पर दरवाज़ा खोलने का आवाज़ हुआ और सब दरवाजे की तरफ देखते हैं। महारानी यू आई हुई थी, उनके हाथों में विंग का ताज था। विंग ने मुस्कुराया बस। महारानी यू आते हुए कहते हैं, तुम लोग कब से बस मस्ती मजाक किए जा रहे हो, पता भी है कि जाने का समय हो गया है, समारोह बस शुरू होने वाला है और शादी का सारा रिचुअल भी। ये कहते हुए वो विंग के करीब आए। उन्होंने विंग को देखा, फिर उन्होंने विंग का ताज विंग के सर पर पहना दिया और विंग के गालों को सहलाया और कहा, विंग बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, तुम एक अच्छा राजा तो हो, मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छा राजा हो, तुम में ये सारे गुण जन्म से हैं और तुमने अपने आप को हर दिन और भी ज़्यादा सुधारा है, इसलिए मैं अपने आँखों को बंद करके कह सकता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे राजा हो। लेकिन एक अच्छे राजा और एक अच्छे पति में फ़र्क होता है। अक्सर बड़े दायित्व मिलने के बाद लोग अपने काम में खो जाते हैं और अपने परिवार को भूल जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत राजाओं को देखा है। मेरे खुद के पिता, उन्होंने हमेशा सेक्ट के बारे में सोचा है, ना कि हमारे बारे में। उस हिसाब से देखा जाए तो महाराज ने अपना दायित्व निभाया है। वो एक अच्छे राजा भी थे और एक अच्छे पिता और पति भी थे। उन्होंने हमेशा अपने राज्य के साथ अपने परिवार को भी समय दिया है। मैं चाहूँगा कि तुम अपने बाबा की तरह बनो। तुम्हें भी अपने राज्य के साथ अपने परिवार को समय देना होगा। समझ में आया? विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। जियांग चंग धीरे से कहता है, इन्हें बस मौका चाहिए अपने अल्फा की तारीफ करने का। ये सुनकर महारानी यू ने जियांग चंग को घूर कर देखा।
विंग ने बस मुस्कुराया और कहा, मैं समझ गया माँ, मैं इस बात को हमेशा याद रखूँगा। परिवार भी उतना ही ज़रूरी है जितना सेक्ट और क्लैन और उसके लोग हैं। यह सुनकर महारानी ने विंग के फोरहेड पर एक किस किया। विंग जो मुस्कुरा रहा था। फिर महारानी ने कहा, चलो सब चलो, जाने का वक्त हो गया है। ये कहते हुए महारानी विंग को लेकर आगे आ गए और उनके पीछे पीछे जियांगचंग और निये मिंजू आ रहे थे। जियांगचंग जो मुस्कुरा रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हमें समारोह में दिखाया जाता है जहाँ पर विंग पहुँच चुका था। विंग जैसे ही समारोह में कदम रखता है, वैसे ही जितने भी लोग थे वहाँ पर सब खड़े होते हैं और विंग को ग्रेट करते हैं। महाराज जियांग फैमिया भी महाराज विंग के लिए खड़े होते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। विंग ने अपना सर झुकाकर सबके ग्रीट को एक्सेप्ट किया और फिर अपने जगह पर, मतलब मेन शादी के स्टेज पर जाके खड़ा हुआ। पहले उसने कुछ अकेले रिचुअल्स किया और फिर होने वाले जियांग फुरैन को लाने के बाद को कहा गया, जो महारानी भी बनने वाली है। लैन कुरैन जितना खुश इस शादी के बारे में सुनकर हुए थे, अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि वो वांगजी से मिल ही नहीं पाए। वो कितनी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें गार्ड्स ने रोक दिया। लैन कुरैन ने शिचान से बात किया, शिचान को धमकाया, ये भी कहा कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन शिचान ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, आप वांगजी से नहीं मिल सकते। तो वो वांगजी से मिल ही नहीं पाए, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने देखा कि शिचान वांगजी का हाथ पकड़ के वांगजी को लेकर आ रहा था। शिचान ने प्योर पर्पल कलर का ड्रेस पहना हुआ था, जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे फूल बने हुए थे, जो सोने के कढ़ाई से बनाया गया था और वो बहुत सुंदर चमक रहे थे। साथ ही में लान वांगजी का वेडिंग रोब, जिसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। महाराज जियांग, मतलब महाराज विंग का जो रोब है वो भी एकदम सेम है। सब बहुत ज़्यादा हैरान थे कि इतने कम वक्त में ये सब कैसे अरेंज हुआ। सब आपस में फुसफुसा रहे थे और बोल रहे थे शायद ये सब बहुत पहले से ही तय था। सच में ये रोब्स विंग ने बहुत पहले ही बना कर रखा था, क्योंकि उसने इस सारी चीज़ों के बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था। महाराज जियांग फैमिया को भी अब जाकर रियलाइज़ हो रहा था कि ये सब कुछ तो बहुत पहले से ही तय था, मतलब बहुत पहले से ही। उन्होंने बस मुस्कुरा कर अपने बेटे को देखा और अपने मन में कहा, हाँ, लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद है लान वांगजी। लेकिन हमेशा की तरह वो अपने बेटे के खुशी में खुश है। ऐसा नहीं है कि जियांग फैमिया विंग से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए विंग के हर एक चीज़ में छूट दिया जाता है। विंग इकलौता इंसान है जिसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, इसलिए शायद सबको ऐसा लगता है कि विंग को हर चीज़ में छूट दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जियांग फैमिया अपने तीनों बच्चों को समान नज़रिए से देखते हैं, जैसे कि यानली, जिसने जिन जुशान से प्यार किया था, और जियांग फैमिया ने बिना किसी झिझक के यानली के पसंद को स्वीकार कर लिया था, जो कि बहुत हैरान कर देने वाला बात था। जियांग फैमिया जैसे इंसान जो हर काम में अपना फ़ायदा देखते हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी आसानी से अपनी बेटी के पसंद को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने किया था। और जियांगचंग, उसका फोर्स मैरिज हुआ था। ये एक पॉलिटिकल मैरिज है, लेकिन जियांग फैमिया को पता था कि जिस इंसान के साथ जियांगचंग का शादी हो रहा है वो अच्छा इंसान है। और जियांगचंग हमेशा से ज़िद्दी था, और उसके शादी के वक्त भी उसके पास ऐसा कोई नहीं था, मतलब कोई लवर नहीं था या फिर जियांगचंग किसी को पसंद करता है, ऐसा भी नहीं था। बचपन से ही जियांगचंग अपने दोनों भाई बहन से ज़्यादा ज़िद्दी था। उसे जो चीज़ चाहिए तो वो चीज़ चाहिए, ऐसा वाला ज़िद था उसका, और उसके हर एक ज़िद को पूरा किया जाता था। इसीलिए बड़े होते होते वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। जियांगचंग बस दो ही इंसान से डरता है, एक जियांग फैमिया उसके फादर, दूसरा उसका बड़ा भाई विंग, और किसी से नहीं। इसलिए वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहा था। ये शादी उसके लिए ज़रूरी था। विंग से भी जियांग फैमिया ने अलग से बात किया था। विंग ने पहले ही
लैन शिचान के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और विंग ने कहा था कि जियांग चंग के लिए इससे ज़्यादा अच्छा इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। तब जाके जियांग चंग और लैन शिचान का शादी हुआ था। हालांकि ये सारी बातें किसी को नहीं पता। खैर, अब ये सारी बातें मायने नहीं रखता है, क्योंकि अब लैन शिचान और जियांग चंग खुश है एक दूसरे के साथ। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं। उनका रिश्ता बहुत मजबूत है। विंग और वांग जी एक दूसरे के सामने खड़े थे। विंग वांग जी का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। जब हवा चल रहा था तब वो मोतियों का जो लटकन है वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था और वांग जी का चेहरा दिख रहा था। दूसरी तरफ वांग जी जो अपने आंखों को झुका कर खड़ा था, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, वो कैसे बिना डरे रह सकता है। विंग ने वांग जी के हाथों को अपने दोनों हाथों के अंदर लिया और शादी को शुरू किया गया। सारे रिचुअल्स एक एक करके होने लगे। फिर एल्डर्स ने कहा कि अब महाराज और महारानी दोनों पहले अपने सारे एंसेस्टर्स को, फिर अपने सारे एल्डर्स को और फिर अर्थ और हेवन को बो करें। विंग और वांग जी ने वही किया और फिर जाके उन दोनों ने एक दूसरे को बो किया। फिर उनके हाथों में वाइन के 2 कप दिए गए। विंग ने वांग जी के लिए टी मंगवाया था, तो वांग जी को टी ही सर्व किया गया, वाइन नहीं। विंग को वाइन सर्व किया गया। फिर उन्होंने एक दूसरे को वो पिलाया। विंग ने वांग जी को टी पिलाया था और वांग जी ने विंग को वाइन पिलाया था। उसके बाद उनका शादी कंप्लीट हो चुका था और सारे जो लोग हैं ना, वो उन्हें बहुत विशेस दे रहे थे। कोई दिल से दे रहा था तो कोई दिल से नहीं दे रहा था, बस मुंह से ही बोल रहा था। लेकिन अब पूरे जो आसमान है ना, वहाँ से फूलों का बरसात हो रहा था। पहले तो सबको लगा कि ये कोई देवता का आशीर्वाद है, लेकिन बाद में सबको रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं है। ये तो किसी तरह का कल्टीवेशन पावर है जिससे ऐसा हो रहा है। लेकिन ये बहुत ही सुंदर था। गुलाब के पंखुड़ी जो हर जगह उड़ रहे थे। वांग जी ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उसके हाथों में एक पंखुड़ी आके गिरा। विंग ने उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया। वांग जी जो मुस्कुरा रहा था, वो खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। फिर विंग वांग जी का हाथ पकड़ के लेकर गया अपनी माँ और बाबा के पास। फिर उन दोनों ने मिलकर महाराज जियांग फैमिया और महारानी यू के सामने बो किया, उनसे आशीर्वाद लिया। महारानी यू ने वांग जी के सर को सहलाया और बोला, वांग जी, अब हम परिवार हैं। मैं ये आशा करूँगा कि तुम महारानी होने के नाते हम सबका ध्यान रखोगी। वांग जी बहुत नर्वस था, उसने बस अपना सर हाँ में हिलाया। जियांग फैमिया ने वांग जी को तोहफा दिया, एक जेट क्रिस्टल दिया जो बहुत ही सुंदर था, और सबसे बड़ी बात वो एक हेयर पिन था जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। जियांग फैमिया ने कहा, वांग जी, ये बहुत कीमती है। ये क्रिस्टल हमेशा से इंसान की सच्चाई और इंसान के अंदर का प्योरिटी दिखाते हुए आया है, इसलिए मैं आज ये तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम इसके काबिल हकदार हो, ऐसा मुझे लगता है। मैं आशा करूँगा कि तुम कभी भी मुझे गलत साबित नहीं करोगे। वांग जी ने उस क्रिस्टल को लिया और वो चमक रहा था वांग जी के हाथों में। खैर, एक एक करके सारे लोगों ने महाराज विंग को और महारानी वांग जी को आशीर्वाद दिया और गिफ्ट भी। फिर जाके वो सब मेन जो समारोह की दावत है वहाँ पर बैठे, सब खाना पीना खा रहे थे। वांग जी भी धीरे धीरे खाना खा रहा था। तभी विंग खाते हुए सबकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि अभी कुछ बहुत ही बवाल होने वाला है। विंग ने अपना चॉपस्टिक नीचे रखा और अपनी जगह पर खड़ा हो गया, जिसे देखकर सबका ध्यान महाराज विंग के ऊपर आ गया था। विंग ने सबकी तरफ देखा और देखा कि सब उसे देख रहे हैं। विंग ने मुस्कुराया और बोला, आप सभी का शुक्रिया आज इस समारोह में शामिल होने के लिए। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप सब इस दिन में शामिल हुए और हम सबको आशीर्वाद दिए, खासकर मुझे और मेरे ओमेगा को। हम दोनों ही तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया करते हैं।
यह सुनकर सब मुस्कुरा रहे थे। विंग ने अपने वाइन को ऊपर उठाया, जिससे सब ने अपनी वाइन को ऊपर उठाया था। विंग ने अपने वाइन को ऊपर उठाते हुए कहा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो क्यों ना आप सबको भी थोड़ा खुश किया जाए। यह सुनकर सब बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए थे। विंग ने अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए कहा, मुझे पता है कि आप सभी खुश हो जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ दशकों से येलेंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा है। येलेंग का नाम उठते ही सब अपना कान खड़ा करके सुनने लगे। विंग ने सबका रिएक्शन देखा और अपने मन ही मन खुश हुआ और कहा, येलेंग एक ऐसा जगह है जिसका रक्षा दशकों से जियांग क्लैन करता आ रहा है और जिसके पीछे बहुत सारे क्लैन्स भी है जो येलेंग को अपनाना चाहते हैं। मैं उसके बारे में सोचता भी हूँ कि वो क्लैन भी बुरा नहीं सोचते। येलेंग जैसा एक जगह जिसे अपनाने के बाद उन्हें सच में बहुत फ़ायदा होने वाला है। हालांकि वो जगह छोटा है और वहाँ पर जो पर्वत है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ऑरा से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छा है व्यापार के लिए। मैंने सोचा कि क्यों ना अब येलेंग को एक क्लैन लीडर दिया जाए। बहुत दशकों से बस जियांग क्लैन येलेंग का रक्षा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अगर ये क्लैन लीडर वहाँ पर होगा तो इससे येलेंग और भी ज़्यादा मजबूत होगा। अब येलेंग खुद भी एक क्लैन लीडर चाहता है, इसलिए मैं येलेंग को एक क्लैन लीडर देने वाला हूँ। ये सुनकर तो सब और भी ज़्यादा उत्सुक हो गए थे, खासकर वैन रोहान। येलेंग के सबसे पास वैन क्लैन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि वैन रोहान को ही अगला क्लैन लीडर बनाया जाए येलेंग का। लेकिन सबके आशाओं को एकदम मिट्टी में मिलाते हुए विंग ने मुस्कुरा कर कहा, येलेंग का क्लैन लीडर येलेंग ने चुना है। मैं महाराज वी वुशियान येलेंग को आज से एक अलग क्लैन घोषित करता हूँ। येलेंग अपने आप में अलग क्लैन होने का काबिलियत रखता है और येलेंग का नया क्लैन लीडर भी येलेंग से होगा। साथ ही में कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक और क्लैन ऐड होगा, वो शाओ क्लैन है, जो कल्टीवेशन वर्ल्ड के पश्चिमी ओर के लोगों को अपना घर देगा, अपना एक रहने का ठिकाना देगा। मैं इन दोनों क्लैन्स के होने वाले क्लैन लीडर को आने के लिए कहूँगा। तभी समारोह में दो इंसान आए, जिन्हें देखकर वैन रोहान का तो सर ही घूम गया और विंग के आंखों में एक अलग चमक था। वांग जी अपने उस मुकुट से साफ साफ देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन जितना देख पा रहा था उसने देखा कि दो इंसान आ रहे हैं, एक शायद ओमेगा है और एक अल्फा है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।